ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। हमारा तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मालिक के चरणों का सहारा हमको मिला। गुरु महाराज के चरणों का सहारा मिला, हमारा भाग्य चमक गया। प्रेमियों, हमारा शरीर धीरे धीरे घट रहा है, सांसों की पूंजी हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर ये अवसर पाके और हमने उस मालिक का बताया हुआ कार्य नहीं किया तो फिर अंत समय में सिर दुन दुन के पछताना पड़ेगा। कहा है कि मिटा दे पैर अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा दे पैर अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा दे हमारे अंदर इस समय ज्यादा पनप रहा है, इसको बिल्कुल मिटा दो, हटा दो। अगर तुमको परमात्मा से मिलना है, सतगुरु से मिलना है, काहे का बैर? कहा गया कि दोष पराया देख के और चले हसत हसत, और अपना याद ना आया जाको आद ना। अपने में ही इतने दोष भरे, दूसरे को क्या देख? अभी कोई बात होगा तो भैया मेरे बराबर दोषी तो कोई और हो ही नहीं सकता। अगर हम दोषी ना होते तो क्या गुरु महाराज हमको रोज दर्शन ना देते? देते नहीं दर्शन, देते रोज। प्रेमियों, ये सब खेल सब अहंकार से हो रहा है। हमारा जो अहंकार है प्रबल है कि हम किसी से कम नहीं है। हमारे मन में यही भावना रहती हम बड़े हैं और हमसे सब ये सब छोटे हैं। ये भावना जब तक रहेगी परमात्मा तुमसे दूर रहेगा, हमसे परमात्मा दूर रहेगा। तो प्रेमियों, कि साधु निकले शहर को सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किससे बैर करोगे ये बताओ? एक ही पिता के पुत्र हैं सब, एक ही पिता के सब हैं, तो किससे बैर करें? इसलिए प्रेमियों, इसका जो बीज पड़ गया है इसको काट दो, जड़ से इसको मिटा दो और प्रेम की भावना ले आओ। कहा गया है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा, अगर हमारे अंदर प्रेम आ जाए ना तो सब बैर मिट जाएंगे। मेरे अंदर प्रेम नहीं इसलिए बैर बना हुआ है। तो प्रेमियों की गांठ को खोल के और फेंक दो। जब तक ये गांठ बनी रहेगी तब तक हमारा परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। चाहे जितना प्रयास कर लेना, दिनों रात लगे रहना, लेकिन वो काम होने वाला नहीं है। भगवान ने कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। छल छिद्र किए घूम रहे, कह रहे भगवान से मिलेंगे, गुरु से मिलेंगे। गुरु सब जानता है। गुरु महाराज अपने अंदर की एक एक बारीक से बारीक बात गुरु महाराज के सब निगाह में।
ऊपर से हम कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन अंदर की बात तो परमात्मा सब जानता है। तो प्रेमियों, जब हम साफ और सुथरे निर्मल हो जाएंगे, छोटे बच्चे की तरह, छोटा बच्चा होता है उसके मन में कोई भी बैर भाव नहीं रहता है, वो जो गोदी में उठा ले उसकी गोदी में चला जाता है। तो प्रेमियों, उसी तरह से जब हम निर्मल पाक और साफ हो जाएंगे तो परमात्मा भी हमको अपनी गोद में बैठा लेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। जाने कितने जन्मों से भटक रहे थे, हे पिता, हे परम पिता परमात्मा, हमको एक बार मनुष्य जीवन दे दे। लेकिन भटकते रहे, कुछ पुण्यों का ऐसा प्रताप आया तो हमको आज ये मनुष्य जन्म मिला। और जब से जन्म मिला तब से हम तमाम फालतू विवादों में फंसे पड़े हैं। अरे परमात्मा का भजन करो और 2 रोटी सुबह और शाम खाओ और मेहनत और ईमानदारी के साथ राग द्वेष हृदय से बिल्कुल हटा दो। तो प्रेमियों, जब गोपियों को घमंड आ गया था कि भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, ये तो माखन चोर है, ये तो मुझसे रोज मिलता है। तो जब भगवान गोपियों से दूर हो गए थे तब उनको पता पड़ा था कि ये मिलना क्या था। ऐसे गुरु महाराज हमको रोज मिलते थे, 3-4 कार्यक्रम में मिलते थे, तब हमको गुरु की कीमत पता नहीं थी। लेकिन आज हमको वो कीमत पता है कि गुरु महाराज की उस समय क्या कीमत थी, जिसको हमने समझा नहीं। हमारे अंदर का जब घमंड निकल जाएगा उस दिन गुरु हमसे आके मिल जाएगा। गोपियों का जब घमंड दूर हो गया तो भगवान आके उनको मिल गए। तो प्रेमियों, हमको अपनी सफाई करना सत्संग के जरिए से। सत्संग है ना, सत्संग में किस लिए आते हो? कि अपने गंदगी को साफ करने के लिए, ना कि गंदगी को अपने ऊपर रखने के लिए। भाई सफाई करने के लिए तो आते हैं कि सत्संग में आएंगे तो हमारी सफाई हो जाएगी, लेकिन सफाई के बजाय हम और तमाम तरह के बेकार अपने अंदर भर लेते हैं। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है, ये जीवन को ज्यादा बड़ा मत समझो कि आज काल के बीच में जंगल होगा बास और ऊपर ऊपर हल चले और छोड़ चलेंगे घास। अभी कहो तैयारी होने लगे, जरा से में जीवात्मा निकल जाए तो सब अकड़ सब तकड़ यही रखते जाएगी, सब अकड़ हमारी यही की यही रखी रह जाएगी। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज से जो कहो कि गुरु महाराज, हमारे अंदर जो भी गंदगी भरी हुई है आप इसकी सफाई कर दो, जिससे हम इससे दूर हो जाएं और जिस काम के लिए आएंगे, जिस उद्देश्य के लिए आएंगे, वो उद्देश्य अपना पूरा कर ले। तो प्रेमियों, जो जीवन मिला है ये भगवान की दया कृपा से मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है। कोई चाहे अपनी कृपा से हम फिर से इंसान बन जाएं, कोई बन सकता है इसमें से? कि प्रभु की कृपा से नर तन मिला है, प्रभु की कृपा से नर तन मिला है, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मिला है। तो इस जीवन को हम शुद्ध और साफ बनाएं और अपने हृदय को जब साफ कर लेंगे, कहा गया है कि कबीरा मन मलिन है और धोए छूटे नहीं रंग और कई छूटे सत्संग में कई संतन के संग। ये मलिन मल कहाँ साफ होगा? तो कहा है किसी ने कि या तो संतों के संग होगा या सत्संग में होगा। तो अपन तो रोज सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन मलिन मन हमारा साफ क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचो कि हमारा मलिन मन साफ क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रेमियों, हम अपने गुरु को याद करें, क्योंकि इतना बड़ा हमारे आगे हादसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते भिड़ते फिर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा कि मेरे सामने से
जान तक नहीं पाए। जब सब घटना घट गई उसके बाद हम लोगों को पता पड़ा, बताइए तो इससे बड़ा और कोई हादसा हो सकता है? कोई नहीं। तो प्रेमियों, अपने को ही कोसो, किसी और को कोसने की जरूरत नहीं है कि हम ही इस लायक नहीं थे जो हमारा गुरु हमसे अदृश्य हो गया। कि तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गुरुवर, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गुरुवर, तुम्हारे बिन हम कैसे रहें, बताओ क्या करें गुरुवर, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गुरुवर। गुरु महाराज, तुम्हारी याद आती है, बहुत बहुत समय बीत जाता है, नहीं दिखते हो, तो ऐसा घबराहट सी होती है, उलझन मचती है कि मालिक इस अभागे को कम से कम एक बार तो दर्शन दिखा जाया करो। अरे 7 दिन में नहीं सही तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं तो महीना भर में, कम से कम इतनी दूरी मत बनाओ परमात्मा। हमसे जो गलतियां हुई हैं उनकी मैं क्षमा मांगता हूँ, याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और मुझ अभागे को कम से कम दर्शन दे के ही प्यास बुझा दिया करो मालिक। हमको आपकी याद आती तो क्या आपको हमारी याद नहीं आती? गुरु महाराज से यही विनती करो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज अब आपके दर्शन के बिना अब नहीं रहा जाता। बहुत दिन रह लिए इंतजार कर करके कि अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार और जीभड़ियां छाले पड़े, गुरु पुकार पुकार। मीरा ने कहा था कि आंखों में झाइयां पड़ गई, जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन परमात्मा ने मेरी पुकार नहीं सुनी। ऐसे प्रेमियों, संगत के लोग भी मालिक को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर प्रेमी के अंदर गुरु के मिलने का दर्द, एक चुभन हर प्रेमी के अंदर है। चाहे वो सत्संग में आ रहा हो और या नहीं आ रहा हो, घर बैठा हो, घर बैठ के भजन कर रहा हो, लेकिन हर प्रेमी मालिक के लिए आज रो रहा है। कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब न जाए, बिन दरस के रहा अब न जाए, है तरस थी दरस को निगाहें, है तरस थी दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरस थी दरस को निगाहें। प्रेमियों, अपने मालिक के लिए जिनकी जिनकी आंखें तरस रही है उनको मालिक जानता है, उनको सबको दर्शन में दीदार देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रेमी, एक बार क्या हुआ, एक प्रेमी आश्रम पे रहता था, तो उसको मालिक के दर्शन के लिए गया। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि उससे कहा सेवादारों से कि उससे पैसे ले लेना सेवा के, और सेवा जो देने आया था, और स्वामी जी की गाड़ी निकल गई। अब वो दर्शन कर नहीं पाया, सेवादारों ने उससे सेवा ले ली कि मालिक कह गए हैं सेवा रख दो, और मालिक दर्शन अभी नहीं दे रहे। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसकी तड़प मची थी दर्शन की, तो उसने कहने के अनुसार सेवा दे दी। अब प्रेमियों उसको घर जाना था,
अब घर गया तो उसके अंदर यही विरह अंदर से भरी हुई थी कि गुरु का दर्शन नहीं हो पाया, गुरु का दर्शन नहीं हो पाया। यही कह के रो रो के और चुपचाप भजन पे बैठ गया। अब प्रेमियों क्या हुआ, साधना करने लगा। साधना करते करते कुछ ऐसी मौज हुई कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। अब प्रेमियों गुरु महाराज वहां हंसे कस के, बोले उसका तो काम हो गया, उसका काम मैंने कर दिया, वो जो चाह रहा था उसको मिल गया। क्योंकि तड़प लेके बैठा था भजन पे और उसी तड़प में उसकी मौत हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा जिस चीज के लिए वो तड़प रहा था तो मैंने उसको सीधे सतलोक भेज दिया। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों तड़प लेके जब दिन रात मेरे अंदर तड़प भरी रहेगी तो प्रेमियों उस सत्संगी को भेजा तो क्या हमको तुमको गुरु महाराज नहीं भेजेंगे? तड़प भी तो अपने अंदर लाओ। अगर तड़पते तड़पते किसी दिन मौत हो गई तो प्रेमियों सीधे सतलोक गुरु महाराज के तो बाएं हाथ का काम है, वो तो तुरंत उस काम को कर देंगे। तो प्रेमियों ऐसी भावना हमारे अंदर आए तो यहाँ आए तो हमारे दो आंसू गिर गए, लेकिन घर में हमने गुरु के लिए कुछ सोचा ही नहीं। कभी साधना पे बैठे तो दो आंसू नहीं। तो प्रेमियों ये एकांत में बैठ के लोग रो रहे हैं ना, उनकी पुकार परमात्मा सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है। एकांत में बैठ के, भीड़ के सामने तो सभी लोग रो सकते हैं, हम लोग सब रो सकते हैं, लेकिन मीरा एकांत में रोई। लेकिन जब भीड़ में आंसू आएंगे तो तुम्हारे एकांत में भी आएंगे। अगर भीड़ में आंसू नहीं आ रहे तो एकांत में भी नहीं आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों अपने गुरु के लिए रो, अपना काम करने आए वो काम करो, फालतू के कामों में मत फंसो और अपने गुनाहों की माफी दिन और रात उस परमात्मा से मांगो कि गुरु महाराज मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देना। मालिक हमें नहीं मालूम था कि आप सतलोक के स्वामी स्वयं आए हुए हो, हमने तो आपको गुरु रूप देखा, केवल हमने परमात्मा का रूप आपके अंदर देखा ही नहीं। तो प्रेमियों कमी गुरु महाराज की नहीं रही, कमी हमारी रही और हमारी कमी की वजह से आज से सब खेल हो गए। आज सब ये खेल जो हुआ है ये सब हमारी कमियों से हुआ है। तो प्रेमियों तड़पो, कहते हैं कि किसी घाव में अगर चोट लग जाए तो तड़फन मच जाती है। ऐसे गुरु की याद आ रही है और कोई प्रेमी कोई संदेश लेके आया और आपको सुनाने लगा तो आपके अंदर और तड़प मचेगी कि नहीं मचेगी? ये बताओ, तड़प मचेगी? तो इसीलिए जहाँ ऐसी चर्चा हो, जहाँ ऐसी बात हो, वहाँ आप लोग जाओ, समय दो, क्योंकि हमको तो केवल गुरु का गुणगान सुनना है, हमें और संसार का गुणगान नहीं सुनना है। बार बार संसार में आए, यही का गुणगान किया और चले गए, खाली हाथ आए खाली चले गए, कुछ लेके नहीं गए। तो प्रेमियों इस बार हमको खाली नहीं जाना है, इस बार तो हमको भरी झोली लेके जाना है, हमको अपने मालिक के साथ जाना है। आज यही बात हो रही थी, बच्चे बैठे थे, कहने लगे कि ये बताओ कि पूछा जाए अगर कि संसार में अब दोबारा आना है, आवागमन से छुटकारा पाना है, दोबारा फिर आना है, तो हमने कही अब तो मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा इस संसार में आने की एक बिल्कुल पैसे भर की नहीं रही, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसमें रोज अपने बिछड़ते हैं, रोज बीमारियां आती हैं, रोज तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगर मेरा आवागमन से छुटकारा मिट जाए तो कम से कम इन चीजों से तो हम निवृत्त हो जाएंगे। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा बच्चों इसी से हम तुमको छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं कि गुरु आए हैं हमको ले आने, मगर इनको कोई कोई जाने। गुरु आए हैं हमको ले आने, मगर इनको कोई कोई जाने। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। गुरु आए हैं हमको ले आने, मगर इनको कोई कोई जाने।
पता है काल ने कहा गुरु से कि जैसे वे 84 लाख योनियां बनाई गई हैं तो मनुष्य योनि सबसे सर्वोत्तम योनि बताई गई। तो कहने लगे जैसे इनके भगवान के आने का इधर से जाने का दरवाजा नहीं है, ऐसे इस मनुष्य के अंदर भी कर दो, ये भी यहाँ से निकल नहीं पाए। तो पता है सत्पुरुष ने क्या कहा कि इस दरवाजे को हम कतई बंद